धन्यवाद परमेश्वर, हे मेरे संस्कृता परमेश्वर, हे ग्राहक परमेश्वर, आज मैं तेरे नाम में खुदावन प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, आज उनके जीवन में तेरी आशीष देता, तेरी दया तेरे परमेश्वर, हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज मैं तेरी बड़ी आशीष को मांग रहा खुदावन, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं आज उनके जीवन में तेरा आत्मा की सामर्थ्य देता कि हर काम पर तेरी आशीष देता, बड़े सामर्थ्य के नाम में हम मांगते हैं। अब हम वचन को पढ़ते हैं, यशायाह 57 का 19वां वचन, जिसमें परमेश्वर ने कहा, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। यानी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, यानी तुम जो बोलोगे वही मैं करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे शब्द जो है वो बीज है, जिस प्रकार के बीज को हम बोते हैं उसी प्रकार का बीज फसल पैदा करती है। उसी प्रकार जब अपने मुंह से हम शब्दों को जिस प्रकार से बोलते हैं वही प्रकार से मेरे अंदर वो बीज उत्पन्न होता है, वही हमारे जीवन में होने लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा मेरे अंदर डाला है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3वें पहले अध्याय के 3वें वचन में बोला कि उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर हर एक प्रकार के छोटे छोटे पेड़ हो जाए, तो पृथ्वी पर सारे प्रकार के पेड़ हो गए। यानी परमेश्वर ने शब्दों से पूरी सृष्टि की रचना की, यानी परमेश्वर ने जो बोला वही हो गया। उसी प्रकार से वचन कहती है कि मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, यानी तुम जो बोलोगे वही होगा। अब डिसाइड करना ये है कि हम अपने लाइफ में क्या बोलते हैं। अगर गलत बोलेंगे तो गलत होगा, अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। अगर हम प्रतिदिन ये शब्द बोलेंगे, मैं सुपर ब्लेस हूँ, मैं राजाओं का संतान हूँ, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, तो हमारा शरीर उन शब्द को लेता है, उस बीजों को लेता है और उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो फसल पैदा करती है। हालेलुया। अगर रोज अपने बच्चों को कोसेंगे या गाली देंगे या तमाम प्रकार की गलत गलत वर्ड बोलेंगे तो उनके जीवन में वही होगा जो हम बोलेंगे। हालेलुया। कभी कभी आपने इमेजिन किया होगा कि लोग अपने बच्चों को बुरा भला बहुत से बातें बहुत से श्रापित कर देते हैं बचपन में, और जब वही बच्चा आगे चल के जब मुसीबत में पड़ता है, कष्ट में पड़ता है, तो लोग कहते हैं अभी मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या बोया था। अरे जो बोया था वही तो काटेगा। जरूरी नहीं कि आज बोया तो आज हो जाए। अगर किसी बीज को बोते हैं तो क्या तत्काल फसल फल देती है? नहीं। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद वो जिस प्रकार का जैसा बीज उस प्रकार का फल देती है। उसी प्रकार अगर हम अपने लाइफ से गलत निगेटिव वर्ड बोलते जाएंगे तो एक दिन वो हमारे जीवन में वो जब बड़ा होगा तो एक दिन वो पेड़ बन जाएगा। तो हमारे जीवन में मुसीबत आएगी तो लोग कहते कि मुसीबत खास आ गई। अरे जो बोया था तो वही तो हुआ। अगर हम अपने लाइफ के लिए अच्छा बोलेंगे, मैं सुपर ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मैं फलवंत हूँ, तो आपके जीवन में वैसा ही होगा जैसा आप बोलेंगे। क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है उसी प्रकार का फसल पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले के 9वें वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? फिर यहोवा ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने शब्दों से सारी सृष्टि की रचना किया। एक शब्द क्या है? एक बीज। परमेश्वर ने जो बोया वही हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं, यानी तुम जो अपने लाइफ में बोओगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आदम और हवा किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया, और हम मिट्टी में जिस प्रकार के बीज बोते हैं वही प्रकार का फसल
पैदा होती है। तो मेरा शरीर क्या है? मिट्टी है। अब हम जिस बीज को बोते हैं, शब्दों को बोलते हैं, तो हमारा शरीर उसी प्रकार से उस बीजों को लेता है और उसी प्रकार की फसल हमारे जीवन में पैदा करता है। हालेलुया। यानी मेरा शरीर परमेश्वर ने हम लोग का शरीर मिट्टी से बनाया और हमारा शब्द क्या है? बीज। और जिस प्रकार के बीज को हम बोते हैं, अपने मुंह शब्द से निकालते हैं, उसी प्रकार के बीज को मेरा हम लोगों का शरीर जो है ये लेता है और उसी प्रकार का हमारे जीवन में फसल पैदा करता है। हालेलुया। तो आप लोग को वचन समझ में आया? हालेलुया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वचन कैसा लगा। आप लोग अपने अपने हाथों उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे स्वामी परमेश्वर, आज खुदावन जितने लोग प्रार्थना को देख रहे खुदावन, सुन रहे खुदावन, आज उनके जीवन के लिए आशीष हो गया। पवित्र आत्मा के जीवन काम करने खुदावन पाए। हाँ मेरे स्वामी परमेश्वर, आज इनके जीवन में उजाला जाता। आज से खुदावन के जीवन में सारी बीमारी में डांटता खुदावन के दास न रखता। आज मैं कम्बान होता उनकी बॉडी से हर दुष्ट आत्मा को डांटता, हर बीमारी को डांटता, इनके जीवन से छोड़ सदा गए आउट हो जाओ खुदावन। यीशु तेरे जीवन बड़े सामर्थ्य के नाम में हम मांगते खुदावन। आमीन आमीन।